मैंने, तब मुझे भी कुछ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो थी मेरा बीपी हाई, है ना। और यहाँ हमेशा कोचेस बताते हैं आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को यहाँ नहीं ठीक किया जाता। जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करते हो, कोच की बात को मानते हो और क्लब ज्वाइन करते हो, है ना। क्लब ज्वाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे आप घर बैठे आप शेक पी लोगे और जो कोच बता रहे हैं वो कर लोगे, रिजल्ट आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, फिर से वही सेम पहले जैसे बन जाओगे। अगर क्लब डेली आओगे, रेगुलर सुनोगे, नॉलेज लोगे ना, तब आपने जो वेट को लूज किया है, वेट को गेन किया है, या फिर एनर्जी आपने बूस्ट की है अपनी बॉडी की, वो आपकी बरकरार रहेगी जब आप ये नॉलेज सेशन सुनते रहोगे, डायरी में नोट बनाते रहोगे, है ना। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, सेकंड कोविड चल रहा था, घर से निकलना बिल्कुल बंद हो गया था, मेरा बीपी हाई हो गया था, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया था, वजन बढ़ा हुआ था जिसकी तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वजन जब बढ़ता है ना हम उसको बहुत ईजी लेते हैं। मैंने भी बहुत ईजी लिया, क्योंकि इतने होम रेमेडी है, इतना कुछ बताते हैं, सब जहां जाओ वहीं यही नॉलेज मिलती है कि वेट लूज करना है कोई बात नहीं, खाना कम कर दो, रात का डिनर छोड़ दो, है ना, पूरे दिन पानी का इंटेक करते रहो तो वजन लूज हो जाएगा, वॉकिंग स्टेप्स करो, है ना, ब्रिस्क वॉकिंग करो। मैंने सब कुछ किया, योगा करती थी, बाकी जो भी मुझे बताते थे, जीरा मेथी, मतलब 21 डेज का पूरा मैंने यूट्यूब पे देखकर सर्च करके कि 1 वीक मुझे जीरे का पानी, 1 वीक मुझे मेथी का पानी, 1 वीक मुझे पेठे का जूस, ऐसे करके पीते रहना है। लेकिन क्या हुआ, वजन लूज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बॉडी में वीकनेस आ गई, एनर्जी डाउन हो गई बिल्कुल। और उस वेट को लूज करने में अपने तरीके से मुझे पूरा 1 साल लगा, है ना। और स्किन डल हुई, और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ, बीपी हाई हुआ, डॉक्टर के पास आना जाना स्टार्ट हुआ। तब मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में आई और यहाँ आकर मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है आप सबके लिए। और मेरा रिजल्ट बना 85 डेज में, जबरदस्त। मैंने 14 केजी के करीब, ये देखिए मेरा बिफोर आफ्टर आने वाला है आप सबके सामने। बहुत जबरदस्त रिजल्ट ये बनकर आया मेरा, और मैं बिल्कुल जो लुक मुझे चाहिए थी वो लुक हो गया। साथ साथ मुझे बोनस में क्या मिला, जो मेरा बीपी हाई रहता था जिसकी वजह से मैं बहुत सारे मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी थी, वो मेरी कम हो गई डॉक्टर की निगरानी में। डॉक्टर ने कहा कि अब इतनी ज्यादा मेडिसिन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि हर्बलाइफ कभी भी क्लेम नहीं करता कि आपका बीपी अगर हाई है तो लो हो जाएगा, या लो है तो हाई हो जाएगा, या कुछ भी आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जब आप इस हेल्दी न्यूट्रिशन को लेते हो, वो भी कोच की गाइडलाइन में रहकर और क्लब में ज्वाइन करके प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, तो रिजल्ट आता है। मेरा रिजल्ट भी आया, स्किन बहुत अच्छी हुई है, टेक्सचर्स बहुत अच्छे हुए। मेरे सीनियर वेलनेस कोच, मेरे मेंटोर है उमा मैम एंड देसरा सर, उनकी गाइडलाइन में मेरी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। तो उनके लिए, जिन्होंने घर बैठे इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन क्लब हम सबको दिया है ना, कितना सोचते हैं ना। एक होता है जब हमारे सीनियर्स हमारे सामने बैठे होते हैं ना, तो एक कहावत आप लोगों ने सुनी हो कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर ही मंदिर है। लेकिन मंदिर में जाकर जो एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, वही जब हमारे सीनियर सामने बैठे होते हैं, उनकी देखरेख में जब हम आगे चलते हैं, तो एक ऑरा, एक जो पॉजिटिविटी होती है वो हमें मिलती है। तो हम सबको उनकी वजह से मिल रही है, तो उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। मार्क्यू सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग, जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन हम सबको दिया। ये था मेरा जबरदस्त रिजल्ट। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा समय मैं और ले लेती हूँ। कौन एक्साइटेड है अपना जबरदस्त रिजल्ट शेयर करने के लिए? उसके बाद हम नॉलेज लेने वाले हैं, डबल भी करेंगे। यस, हमारे कोचेस को देखिए एनी टाइम रेडी रहते हैं, जैसे मैंने कितने एक्साइटमेंट के साथ अपना रिजल्ट शेयर किया। देखिए मल्लिका मैम, यस सर, और कौन, राखी मैम, यस, एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना। यस, विक्रम सर, ओके, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक पॉपअप आया होगा सर, यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? आपने फिर से म्यूट कर लिया सर। यस, यस सर, जबरदस्त। जबरदस्त, वाह, आपको पता है कि मुझे क्या बोलना है। यस, तो बताइए सर, इस हेल्दी कम्युनिटी में कैसे आपने ज्वाइन किया, क्या हेल्थ रिजल्ट आपके आए, आपके कोच कौन है, और कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ मैम, जयपुर राजस्थान से। ओके, पिंक सिटी से। तो बताइए सर, रिजल्ट बताइए, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैम मैंने ये क्लब 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। मेरे कोच है अमित शर्मा जी।
ओके मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस होती थी, तो वीकनेस के कारण मैं अच्छी तरीके से ये मान लो खड़ा भी नहीं हो सकता था। मेरे को बहुत सारे चक्कर भी आते थे, एनर्जी लेवल लो था मेरा। ओके, तो अब कैसा है सर? अब बिल्कुल ठीक है। कितना टाइम हो पहले गया सर? मैम मेरे को 6 महीने हो गए। ओके, वेट भी लूज किया सर आपने? हाँ मैम, मैंने 2 केजी वेट लॉस किया। मेरा 2 केजी वेट लॉस था। ओके, जबरदस्त। और बताइए सर, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, एनर्जी बूस्ट हुई आपकी? और बताइए, चक्कर आते थे, अब आते हैं चक्कर? नहीं मैम, अब नहीं आते। ओके, जबरदस्त। तो 6 मंथ्स में आपने किसी और की भी हेल्प की? मैम मैंने काफी लोगों की हेल्प की है। अरे वाह, जबरदस्त, यही करना है ना। विक्रम सर ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे विक्रम सर के लिए। और कुछ बताना चाहते हैं सर? ओके, तो विक्रम सर ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट शेयर किया, है ना। बताया उन्होंने उनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम थी, जो कि हर्बलाइफ कभी भी क्लेम नहीं करता है कि उनका चक्कर आना या फिर जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम में थी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कोच की गाइडलाइन में रहकर किया तो उनका जबरदस्त रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों की हेल्प की। तो एक बार फिर से उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। अब हम चलते हैं जबरदस्त नॉलेज लेने के लिए। अपना डायरी पेन दिखा दीजिए। ये देखिए, मैंने अपना यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, अपना पेन और अपनी डायरी, है ना। तो जबरदस्त, मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे सुपर डुपर सीनियर वेलनेस कोच फ्रॉम चंडीगढ़, ग्रेट सुदामा सर को। प्लीज कम ऑन द कॉल सर। थैंक यू दीपिका मैम। एक बार थैंक यू आपको, आपने इतने प्यार से बुलाया और सुबह सुबह इतना जबरदस्त एक्सरसाइज सिंपल मैम ने कराया, इसके लिए जबरदस्त तारीफ। अगर आप लोग अपना वीडियो ऑफ ऑन नहीं करेंगे तो आज हम भी ऐसे ही अदृश्य होके आप सबको क्लासेस देने वाले। कैसा लगेगा आप सबको जो मेरा तस्वीर ना दिखे आप सबको? तो प्लीज आप जितने लोग अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, तो प्लीज विंडो पे आ जाइए, क्योंकि अक्सर क्लास के पीछे रहने वाले बच्चे फेल हुआ करते हैं। अगर जो भी टारगेट है, यहाँ पूनम में बैठी है, टीचर है, तो जो बच्चे स्कूल के पीछे घूमते थे आज भी वो घूम ही रहे। कितने लोग इस बात से एग्री है? घूमने का मतलब क्या हुआ कि आज भी उनको अच्छी जॉब नहीं मिली, अच्छा मुकाम नहीं मिला। तो इसके लिए जरूरी है, अगर आप हमारे हेल्थ क्लब में आए हैं, जबरदस्त क्लब में आए हैं, क्या जबरदस्त, अगर कुछ करने आए ना, अपना हेल्थ रिजल्ट लेने आए हैं कि मेरा ये टारगेट है, मुझे वजन कम करना है, मुझे ऐसा होना है, वैसा होना है, इसके लिए क्लब में आना जरूरी है। मैं भी जब क्लब में नहीं था, ये वर्चुअल क्लब नहीं था, मैं चंडीगढ़ में रहता, हमारे सारे सीनियर कोचेज दिल्ली और गुड़गांव में रहते हैं, तो मेरे को क्लब जाने का होता नहीं था। और मैं लगातार कई महीनों से शेक पीता था, दोनों टाइम शेक पीता था। जो हमारे कोचेज, सीनियर कोचेज से सप्लीमेंट रिकमेंड करते थे वो भी खाते थे, लेकिन रिजल्ट नहीं था। कारण क्या था कि कम्युनिटी नहीं था, वो स्कूल नहीं था जहां के माहौल में जाके हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। थैंक यू बोलना चाहूंगा कोरोना काल के समय में हमारे सीनियर कोचेस देशराज सर, उमा मैम को, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि कोई जयपुर में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई गुड़गांव में है, कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में है, कोई पुणे में है, और सारे लोग यहाँ बैठे हुए। और जब इस कम्युनिटी का पार्ट बना तब रिजल्ट आना शुरू हुआ, तब जाके मैं आइडियल वेट पे आ पाया और आपने जो भी हेल्थ रिजल्ट से उसको पा पाया। तो ये जरूरी है एक कम्युनिटी। अब पूनम मैम है, ये बच्चों को पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल थी, बहुत सारे टीचर्स थे, तो ये बताएं कि आपके बच्चे घर में ही पढ़ सकते थे, घर में क्यों नहीं पढ़ाया? क्या जरूरत थी स्कूल भेजने की? अनम्यूट करिए मैम। नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए, वो साहब हेल्प करें। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।
जब आप ये सब कुछ आपको आता ही था तो बच्चों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत थी? सर घर में वो डिसिप्लिन नहीं हो सकता जो स्कूल में होता है, जो स्कूल का माहौल होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे स्कूल में जाके। घर में तो आज मन नहीं है, आज नहीं करेंगे, चलो थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, अभी हम सो रहे हैं, हमें नींद आ रही है, कुछ ना कुछ बहाना रहता है बच्चों का। लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है, टाइम पे पहुंचना होता है, टाइम पे सब कुछ करना होता है और क्लास में अटेंटिव रहकर पूरी बात टीचर की सुननी होती है। इसलिए स्कूल जाना बहुत जरूरी था। थैंक यू मैम। तो अभी जो बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हैं उनका क्या करें? वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। जिनको सबको मजबूरी अपना है वीडियो उनका तो ठीक है, और जिनकी नहीं है उनकी तो आप प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो तो आपको क्या करना होगा? आपको अपना वीडियो ऑफ करना नहीं है, ऑन करना है। ऑन करिएगा तो जो कुछ भी ये जबरदस्त न्यूट्रिशन क्लब से मांगिएगा वो मिलने वाला है, क्योंकि ये एक मंदिर है हमारे लिए। हम यहाँ तमाम बीमारियां, तमाम तकलीफें लेके आते हैं और यहाँ आते ही वो छू मंतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कोचेस है वो गॉड के समान है। जितने हमारा माँ बाप देख रेख नहीं करते उतना ज्यादा यहाँ के कोचेस देख रेख करते हैं। हर बार फोन करते हैं, पूछते हैं खाना खाया कि नहीं, कितने बजे शेक पिया, क्या खाया क्या नहीं खाया। तो प्लीज इसको करिए। तो मेरा नाम सुदामा शर्मा है, मैं चंडीगढ़ शहर में रहता हूँ। मैं भी आप ही लोगों की तरह इस जबरदस्त न्यूट्रिशन के क्लब का पार्ट बना था। बहुत सारी चीजें लेके आया था, 110 किलो लेके आया था, बहुत साथ में थायराइड, बीपी और शुगर भी लेके आया था। ये सारे चीज लेके आया था। भारी भरकम सा शरीर था, दिखता था अजीब सा, और धीरे धीरे इस न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट बना और यहाँ आया। और आने के बाद ऐसा था और ऐसा हो गया। ये कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने 100% अपने कोच की बात मानी, जो उन्होंने कहा वो किया, जैसा जैसा वो कहते गए मैं करता गया। आप लोग सोचो कि ये जो इवेंट्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं घर बैठे, ये देखने के लिए मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना पड़ता था। और हमारे कोचेस हमसे खुश रहते थे कि चंडीगढ़ से भी जाके हम समय से पहले पहुंच जाया करते। एक जुनून था कि मुझे कुछ अपने लाइफ में करना है, क्योंकि जिस तकलीफों से हम गुजरे थे, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह, जिस तकलीफों से मेरे पूरा परिवार गुजरा था, उस तकलीफ से मुझे गुजरना नहीं था, उससे बाहर आ रहे थे। इसलिए मुझे ऐसा करना है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सबको घर बैठे ये सब कुछ मिल रहा है, जो हमें 250 किलोमीटर जाके मिला करता था। तो एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं देशराज सर, उमा मैम के लिए। और दूसरा जोरदार तालियां उस गॉड के लिए जिसे हम गॉड बोलते हैं, मार्क्यू सर, जिन्होंने हमारे लिए इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन बनाया जिसको खा के हम अपना पूरा हेल्थ ठीक कर रहे हैं। तो आज की सुबह की शुरुआत एक लाइन के साथ करेंगे, इस वादे के साथ कि आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। प्लीज कर लें। जिनको इमरजेंसी है मैसेज कर दें अपने कोच को कि कोई प्रॉब्लम है इस वजह से हम नहीं करें। जिनको नहीं है वो कर लें। तो ये लाइन उनके लिए जिनका वीडियो ऑन है, और जिनका नहीं है उनके लिए अब नहीं है। तो ऑन कर लीजिए। खुदा करे हर रात चांद बनकर आए, खुदा करे हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए। खुदा करे हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए। कभी न दूर हो आप सबके चेहरे से मुस्कुराहट, आज का दिन आप सबके लिए ऐसा मेहमान बनकर आए। क्योंकि आज का दिन खास है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको एक और नई सांस दी। रात में हम सब सोए थे, सुबह जगे हैं, हम सब स्वस्थ हैं। तो ये हमारे लिए आज का दिन ऐसा मेहमान बन के आया है कि हम जिंदगी भर सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। ये मनोकामना मेरी है और देशराज सर, उमा मैम की तरफ से उन्होंने ही बोला था कि ये बोलना ठीक है। तो उन लोगों ने आशीर्वाद दिया आप सबके लिए
क्योंकि आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और मस्त रहें और सबसे ज्यादा जबरदस्त रहें। तो ठीक है, ये मेरा रिजल्ट था, छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं ये नहीं बोलता, मेरे कोचेज ऐसा नहीं बोले थे कि आप यहाँ आओगे तो आपका शुगर ठीक हो जाए, बीपी ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, खान पान चेंज किया, तब जाके ये हुआ। अब बात करते हैं, हमने उमा मैम ने हमें कल बताया, सिखाया किस तरह से जापान के लोग अपना लंबी आयु जीते हैं, 110 साल, 20 साल, 130 साल तक भी जीते हैं, वो भी स्वस्थ रहते हैं। भारत में ये रेशियो नहीं है, बहुत कम होता जा रहा है। धीरे धीरे ये 50 साल 60 साल तक आ गया है, 40 साल तक भी आ गया है। तो कितने लोग चाहते हैं कि अपनी आयु उम्र 100 साल से ज्यादा करें? प्लीज हैंड रेज करें, ऊपर वाला देख रहा है, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। क्योंकि कहावत है, माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार अपने जीभ पे बैठती हैं। अगर उस समय जो भी आपने कहा वो सत्य हो जाता है, तो हमेशा 24 घंटा उमा में बोलती है क्या करना चाहिए, पॉजिटिव बातें। मैं 100 साल से ज्यादा जीने वाला हूँ, अगर उसी समय माँ सरस्वती हैं तो क्या बोले, ये मस्त, तो हो जाएगी उम्र अच्छी। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और आज मैं बताने वाला हूँ क्या राज है कि बहुत सारे जो संत महात्मा हैं, जो ओरिजिनल वाले, वो कभी हॉस्पिटल में नहीं देखते। कितने लोगों ने, जो बड़े बड़े संत महात्मा आज भी हैं, उनको हॉस्पिटल में देखा है? कितने लोग हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। देखा है किसी ने? नहीं देखा। क्यों? जानना चाहते हैं रीजन? तो जानने के लिए हम बताने वाले हैं आज। वो भी तो इंसान है, वो भी 2023 में है, वो भी भारत में रहते हैं जहां पॉल्यूशन है, जहां बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गंदगी है। खाना वो भी वही खाते हैं जो हम खा रहे हैं, हवा वही ले रहे हैं जो हम ले रहे हैं। तो हम आज समझेंगे कि क्या वो एक्स्ट्रा करते हैं, क्या हम नहीं करते हैं। तो एक चीज अभी सुनते हैं कुछ। अब आज हम कुछ देखते हैं, समझते हैं। कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं? कितने लोगों ने सुना है कि 4 बजे से लेके 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है? ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म, ऐसे हम ये जानते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि ब्रह्मा का समय है, यानी देवी देवताओं का समय बोला जाता है सुबह उठना। सिंपल भाषा में, अभी शास्त्र की बातें बहुत ज्यादा नहीं करने वाले हैं, आपको लगा नहीं होना चाहिए। क्यों? सुबह उठने में, अभी भारत की हम बात करते, सुबह जब हम उठते हैं, पहले के समय में क्या होता है कि बढ़िया से सुंदर सुंदर चिड़ियों की आवाज सुनते थे। सुबह उठते ही पॉल्यूशन का जो स्तर होता है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं जो बॉडी में इंटर करती हैं, लगता है ऑक्सीजन प्योर होता है उस समय। और जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में लगता है तो बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाती। ये आज हम समझने वाले हैं। सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा,
कि जो भी काम आपने प्लान किया है आज की सुबह, वो आराम से होता है, किसी बात का टेंशन नहीं होता है। ऑफिस जाना है, बच्चों के लिए लंच बनाना है, खुद को तैयार करना है, ये सारा चीज इजली होता है। यस या नो? सारा इजली होता है या नहीं? उस व्यक्ति की उम्र बहुत तेजी से कम होता है जो सबसे ज्यादा टेंशन लेता है, परेशान रहता है। एग्री कितने लोग हैं हमारी बातों से? क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारी जो ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उसको मैनेज करने के लिए टेंशन को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई टेंशन नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं को है। बात करते हैं हमारे जो यहाँ पे बैठी हैं माताएं और बहनें, एक को छोड़ के, उनके पास सुबह से लेके काम शुरू होता है, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये काम है, लेकिन उसको टेंशन के रूप में लेती हैं। क्यों? थोड़ी सी लेट हो जाए, मेरे को तो खाना बनाना था, लेट हो गए, मेरे बेटा को जाना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, ये पूरा दिन उनका टेंशन में चलता। कारण क्या है कि लेट सोती है तो लेट जगती है, और लेट थोड़ा सा लेट हुआ तो सारा शेड्यूल उथल पुथल होता है। तो आप देखिएगा आज का जो समय है, जो भी माताएं और बहनें हैं सबसे ज्यादा बीमारी से पीड़ित हैं। यहाँ भी सबसे बड़ी संख्या किसकी है? आप गिनती करके देखिए, 108 लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये हैं। तो यहाँ क्या करने ये लोग आए थे? टाइम पास करने कोई नहीं आया था, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों की लिस्ट लेके आए थे। रीजन क्या था? ये एक रीजन ये है, ऐसा नहीं कि 100% रीजन सिर्फ टेंशन है, सिर्फ टेंशन है नहीं, पैसा उनको नहीं लाना है कमा के, बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन टेंशन इस बात का है कि थोड़ी सी देर होती है तो पूरा दिन टेंशन में चला जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपको टेंशन ना हो तो आपको क्या करना है? 4 बजे उठिए। संत महात्मा की बात करते हैं, वो 4 बजे सुबह उठते हैं, अपने सारे नित्य क्रिया करने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद पूजा स्थल पे जाते हैं, मंदिर हो या उनकी कुटिया हो, वहां जाके पूजा करते हैं। पूजा वो भी मेडिटेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मन एकदम शांत हो जाता। सबसे पहले अपनी सारी चिंताएं भगवान को दे दी। आप सोचो, बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, मेरे पति की इनकम ज्यादा नहीं है, कैसे घर चलेगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। आपके चिंता करने से वो काम हो जाएगा क्या? होता है ऐसा क्या? अगर चिंता करने से हमारे पास पैसे आ जाएं, हम अमीर हो जाएं, तो सारी दुनिया के लोग एक ही जगह बैठ के चिंता ही करें? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी करते हैं आप खुद करते हैं। अगर दिल से कोई भी काम करते हैं ना तो भगवान साथ देता है। एक डायलॉग सुना है ना पिक्चर का, अगर दिल से किसी को चाहो तो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात आपके साथ हो जाए। यानी दिल से कोई काम किया जाए, पूरी कायनात यानी जितने देवी देवताएं हैं वो सब आपके साथ हो जाते हैं। ये इसका काम होना चाहिए। कब? जब दिल से करते हैं तब। इसके लिए जरूरी है कि अपने समय को मैनेज करिए। सुबह जल्दी जगना। सुबह जल्दी जगते हैं तो घूमने का मन करता है, अभी तो जल्दी जगे, मेरे पास तो बहुत टाइम है, अभी चलो कुछ हमारे कोच ने बोला था टहल के आते, तो टहलने जाएंगे, टहल के आएंगे। तो ये भी मेरे कोच ने, उमा मैम ने, देसराज सर ने बोला था ना कि सुबह थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए।
अकेले में बैठना चाहिए, कुछ वक्त खुद को देना चाहिए, तो वो भी देने जाएंगे। मेडिटेशन करेंगे तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो मन शांत होगा तो क्या होगा, टेंशन नहीं होगा। अगर थोड़ा और समय बचा तो चलो चलो नहा के पूजा कर लेते। क्या कर लेते हैं, यानी सुबह सुबह हम नहाए और अपने भगवान इष्ट देव जिनको भी हम मानते हैं उनकी पूजा किए, यानी उनके चरणों में हमने शीश झुकाया, तो आज की सारी समस्या ठीक हो जाएगी। कितने लोग एग्री करते हैं, जिस दिन ऐसा करते हैं उस दिन उनका दिन अच्छा जाता है। तो ये रोज क्यों ना किया जाए, किया जाए रोज। ये लंबी उम्र होने का पहला राज है। क्या है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी लंबी उम्र होगी, आप स्वस्थ रहेंगे और पूरी जिंदगी किसी से लड़ाई नहीं होगी। सबसे ज्यादा वो आदमी लड़ता है, चिल्लाता है, जो अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है। फ्रस्ट्रेट कौन होता है, जो किसी टेंशन में चल रहा है। अगर मैं ऑफिस से आता हूं, किसी से झगड़ा हो गया, बॉस ने कुछ बोल दिया, किसी क्लाइंट ने कुछ बोल दिया, तो वो मेरे दिमाग में चलता रहता है और आके घर पे वही चीज मैं करता हूं। तो आज कुछ समझते हैं हम लोग, ये तो आप देख चुके हैं कि ऐसा मैं था, तो आगे कुछ देखते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर कुछ याद दिला रहा है, शांत माहौल। ये महिला टहल रही है, बगीचा है और साथ में बहुत सारी चिड़ियों की आवाज है जो हमारे कानों में रस घोलता है, मन को शांत करता है। ऐसा करके देखिए। अब देखिए, ये बुजुर्ग हैं, हस्बैंड वाइफ, ये थोड़ा सा समय एक साथ बिता रहे, टहल भी रहे, एकदम मन शांत हो जाएगा। ये यहाँ से जाएंगे, नहाएंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे और ये मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अभी इनके पास पूरा समय है कि अपने अदर काम को कर सकते। और सुबह की सैर के फायदे, कितने सारे फायदे होते हैं इसके बारे में। दिल के लिए फायदेमंद है। दिल सबके पास है, देखते हैं किसके पास है। सब लोग बताइए किसके पास है, अपना, दूसरे का नहीं। किसी को दिया तो भी बता दो। समझ गए। आज सबसे बड़ी समस्या है कि दिल की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये बीमारी जब बढ़ती है ना, कुछ करती नहीं है, सब कुछ खत्म कर देती है। क्या कर देती है, जिनको ये हो जाएगा उनकी पूरी जिंदगी समाप्त। अगर हम सुबह टहलते हैं तो हमारी हड्डियां हैं मूव करती हैं, ये भी मजबूत होती हैं। आज आए दिन अक्सर देखा जाता है कि बाथरूम में लोग स्लिप करते हैं और हड्डी टूट जाती। पहले हम लोग कितना पेड़ से कूद जाते थे, छत से कूदते थे, पता नहीं क्या क्या कर, दिन भर धमाल चौकड़ी, कितने बार गिरना, कितने बार कुछ भी नहीं होता था। थोड़ा सा गिरे, मसल पेन होता था, हल्दी और चूने का लेप लगाते थे और ठीक हो जाते। आज छोटा सा स्लिप हुआ पैर और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते, हड्डी टूट गई जी। जो लोग वजन घटाने चाहते हैं तो सबसे जरूरी है उनको सुबह सुबह टहलना। टहलने का टाइम नहीं हो तो हम है ना, हमारे क्लब वाले सुबह सुबह आपकी एक्सरसाइज कराते। बहुत सारे लोग हैं एक्सरसाइज के बाद ज्वाइन करते। क्यों ज्वाइन करते, मत ज्वाइन करिए। अगर ज्वाइन करना है तो पूरी क्लास लीजिए। अब एकदम से 10th क्लास में एडमिशन कराइएगा तो क्या समझ में आएगा। हमेशा हमें LKG UKG में ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाके हम परफेक्ट IAS और IPS ऑफिसर बनते हैं। यानी शुरू से
10 तक की सफर हमें तय करना होता है, हमें जरूरी है ये सब जानना कि क्या क्या होता है। ये क्लब सुबह हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो वजन घटाना जो चाहते हैं उनको सुबह उठ के ये सारे काम करना है। रीजन बताएंगे कि अगर जो लोग टेंशन में रहते हैं हमेशा, उनका वजन कम घटेगा, ना के बराबर क्यों घटता है ये भी बताएंगे। दिमाग को तरोताजा बनाता है। अगर सुबह जगते हैं तो हैप्पी रहते हैं, सुबह जाते हैं ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, मन शांत होता है, तो दिमाग भी हम एकदम तरोताजा रहता है। अब कैंसर से लड़ने में सहायक, आज देखिएगा, एक दिन और मैंने बताया था कि कैंसर रोग, आज बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार थे जो मर गए और 80% लोग मरे, किस वजह से मरे हैं? कोई बताए? किसी कोई हैंड रेज करे कि 80% जो बड़े बड़े फिल्म स्टार मरे वो किस बीमारी से मरे? तो आपको पता है, आप नेट पे सर्च करो, कैंसर से। रीजन कितने लोग जानना चाहते? रीजन जानिए। सबसे बड़ा रीजन है इस समय एयर कंडीशन, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का ऑफिस एसी, गाड़ी एसी, घर एसी, मतलब क्या हुआ कि उनके बॉडी को ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लग रहा है। और ऑक्सीजन और कैंसर सेल में बड़ी दुश्मनी है। अगर शुद्ध ऑक्सीजन आपके बॉडी में लग रहा है ना डेली पर डे, तो आपके कैंसर सेल डेड हो जाते। अगर ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा है तो कैंसर सेल तेजी से डेवलप होते हैं, क्योंकि सबके बॉडी में कैंसर सेल है। आप रीजन समझो कि अगर आप हमेशा बंद, एसी जहां रहता है वहां क्या होता है कि खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं, यस या नो? गाड़ी में एसी चल रहा हो तो क्या करना होता है कि सारे खिड़की बंद करना होता है। ऑफिस में एसी चल रहा है तो ऑक्सीजन का प्रवेश वर्जित है, यस या नो? कितने लोग इस बात से एग्री हैं? ये रीजन है कि उनको कैंसर हुआ, क्योंकि कभी हवा में गए नहीं, उनको हवा पसंद नहीं है, क्योंकि एसी से जाते हैं घबराहट होती है, क्योंकि आदत ऐसी बन गई ना। अगर आप एसी में रहते हैं तो सुबह जब टहलने जाएंगे एसी तो नहीं रहेगा ना, मजबूरी है एसी में रहना, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, तो आप रहेंगे तो कुछ समय तो निकालिए हवा के साथ। सुबह टहलने जाइएगा तो हवा लगेगा, शुद्ध ऑक्सीजन, और जो बॉडी में प्रवेश करता है, कोशिश करिए, अभी तो सर्दियां हैं, गर्मी में टहलने जाएं तो कॉटन के कपड़े पहने, ऐसे हल्के कपड़े कि जो ऑक्सीजन हो बॉडी को अंदर प्रवेश करे, और ये आपको स्वस्थ लाभ देगा। पहले का एक कल्चर था कि घर जो होते थे आंगननुमा होते थे, घर के बीच में एक आंगन हुआ करता था, और घर के बीचों बीच आंगन के तुलसी माता जी का पौधा रखा जाता था। कितने लोग इस बात को जान? अभी भी कई स्टेट के गांव में एक कल्चर है, ऐसे जगह रखा जाता था कि तुलसी जी की जो तुलसी जी बीचों बीच में रहती थी, सेंटर में। सुबह सुबह ये अलाउ नहीं था कि कोई भी महिला किचन में बिना नहाए जाए, यस या नो? कितने लोग एग्री हैं? यानी उनको सुबह नहाना होता था, और नहाने के बाद तुलसी माता को क्या रहते थे, जल देते। और जल्द का एक नियम था, अगर हवा पूरब से है तो पश्चिम खड़ा होना होता था, और पश्चिम से जब आप उसमें जल चढ़ाते थे तो आप इसको साइंटिफिक समझो, जब जल चढ़ाते थे तुलसी माता पे, तो जब जल चढ़ता है तो उससे एक रिएक्शन होता था तुलसी के पत्ते से, और वो रिएक्शन होके एक हवा के साथ केमिकल बोल सकते सिंपल भाषा में, वो निकलता है, बॉडी में प्रवेश करते ही बॉडी में जितने तरह के बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, सबका नाश कर देता है, एकदम हम स्वस्थ रहते थे।
आप देखो पीछे जाके एक एक माताएं होती थी जिनके, मैं अपनी बात करूं तो हम 5 भाई हैं, 2 बहन थी, एक नहीं रही, यानी इतने थे। चक्की नहीं हुआ करता था जहां ले जाके आटा पिसवाएंगे, और आटा ऐसे नहीं कि गेहूं लिया और पिसवा दिया, उसको पहले धोते थे, फिर कूटते थे, फिर सुखाते थे, फिर अपने हाथों से चक्की से पीसते थे और सभी को खिलाते थे। हम ज्वाइंट फैमिली में थे तो हमारे घर में बहुत सारी फैमिली थी और सबके लिए, माँ मेरी छोटी थी तो सबके लिए खाना बना, छोटी मतलब जो सबसे छोटी बहू होती है ना, उसी को ज्यादा काम करना होता है। ये कल्चर था, गलत था, ये तो मैं मानता, उसके बाद भी वो फिट थी। क्यों? कि वो लोग वो कल्चर में ढले हुए थे कि सुबह उठना है। कौन सा कल्चर? और जब सुबह उठते हैं तो हर चीज टाइम से होता है, पूजा पाठ से लेके घर के खाने से लेके टेंशन किसी बात का नहीं होता है। अक्सर आजकल एक्सीडेंट होता है, क्यों? लेट उठे, फटाफट ब्रश किया, फटाफट मुंह धुआ, खाना, अरे जल्दी दो खाना, लड़ाई हुई घर में, फटाफट मुंह में डाल रहे मशीन की तरह और डालते हैं, उसके बाद जा रहे हैं, लेट हो गया, बॉस डांटेगा, गाड़ी चला रहे, गाड़ी पे ध्यान नहीं है, सीधा लेट हो गया, लेट हो गया, ले जाकर ठोक दिया। ऐसा ही होता है, क्योंकि एक समय में वो मल्टीपल काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इसलिए ऐसा हुआ। अगर हमें स्टेशन पे जाना है, हम 2 घंटा पहले निकल गए, जल्दीबाजी होगा दीपिका में? एक्सीडेंट होंगे? नहीं होने वाले, आराम से जाएंगे, मेरे पास बहुत टाइम है। लेकिन मात्र 15 मिनट बचा है और जाने का रास्ता आधे घंटे का है, क्या करेंगे? कितने रेड लाइट तोड़ेंगे? तो ज्यादा तेज दौड़ोगे ना तो उम्र की सुई जो है ना वो भी बहुत तेज जलती है, और वो ले जाके वहां कर देते जा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो सुदामा जी, मेरे को तो भगवान ने बोला है 100 साल जीने के लिए। ये सत्य है कि भगवान ने आपकी उम्र 100 साल दी थी, लेकिन आपके कर्म उसको कम कर देता है। शास्त्र में ये लिखा है कि उम्र से पहले नहीं मरेंगे, लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा है कि अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु किसको बोलते हैं? दीपिका मैम बढ़िया से समझाती। अकाल मतलब समय से पहले मृत्यु क्यों होती है? वो हमारे कर्म, हमको भगवान ने बोला ये तेरी उम्र है, इसको अगर अच्छे कर्म किया तो बढ़ा भी सकते हो, नहीं तो अगर गलत कर्म किया तो इसको घटा भी सकते हो। एग्जाम्पल है सती, सावित्री और सत्यवान की कहानी, याद है सबको? उसकी उम्र थी कि शादी के दूसरे तीसरे दिन मर जाएगा, मर गया, लेकिन उसकी पत्नी के कर्म ने उसको वापस लाया। तो ऐसा मत खुश होइए कि मुझे बीमारियां दुनिया भर की हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं तो 120 साल का लिखवा के आया हूं। ये गलतफहमी आपकी। अकाल मृत्यु भी होगा, उससे बचना है तो क्या करना है ये समझना होगा। सबसे पहले सुबह जल्दी जगिए। सुबह जल्दी जगिएगा तो आपके बहुत सारे काम आराम से होंगे, टेंशन नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों से बचिएगा। और जब जल्दी जगेंगे और उसके साथ क्या करेंगे? जल्दी जगेंगे, अच्छा वाला खाना खाएंगे। ये देखिए कितने सारे फ्लेवर्स हैं जो हमारे मार्क्यूस सर ने बनाया है, हमारे सीनियर कोचेज ने बताया है कि इसको खाओ। करना क्या है? 120 साल 130 साल जीना है तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपना खाना चेंज करिए, और खाना चेंज करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज की बातें मानिए। तो अभी टाइम हो गया, हमने तो ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी सर। अभी एक गाने के साथ एक खाना हो जाए और खाने के बाद फिर कुछ बातें और करेंगे, फिर अपने अपने ऑफिस जाएंगे। तो होस्ट साहब रेडी? इससे
जब तक गाना आ रहा है तब तक अपना अपना शेक दिखाइए। आप सब कितने लोग का शेक है? मेरा थैंक यू हो साहब, जबरदस्त गाना था और खाना भी जबरदस्त था, तो थैंक यू मार्क्यू सर, इतना जबरदस्त खाना बना। खाने पे याद आया कि आजकल बहुत सारे बाबा हैं, न्यूज में सुनते हैं आप सुबह सुबह टहलना चाहिए, सुबह सुबह टहलने जाइए, लंबी आयु बनाइए, सुबह सुबह जिम में जाइए, लंबी आयु बनाइए। ऐसा लोग सुनते हैं, वैसा करते। अक्सर पार्क में जाइए, पार्क की जगह पे सुबह सुबह पराठा वाला, समोसा वाला, जलेबी वाला सुबह सुबह आके तैयार आता है। लोग खूब दौड़ते हैं, पसीना मैंने देखा है। चंडीगढ़ में बहुत सारे पार्क हैं, दिल्ली में पोस्टिंग था तो वहां पे जापानी पार्क है, वहां लोग देखे सुबह सुबह खूब टहलते हैं। टहलने के बाद आते हैं भूखे सांड की तरफ, और पराठा, वहां छोले भटूरे बहुत फेमस है दिल्ली में, चंडीगढ़ में पराठा बहुत फेमस है, और खूब दबा के खाते हैं, चले जाओ, मजा आ गया। अक्सर देखिए कि जिम के नीचे बहुत सारे स्टॉल लगे होते, जैसे जिम से लोग उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें सुना जिम करो, बॉडी बनाओ, अब जिम करके यही सुने हैं और आके दबा के पराठा और छोले भटूरे खाते, और यही कुछ पार्क से निकलने के बाद करेले का जूस पीने लगते हैं। इतने दिन टहला, इतने दिन भागा और पराठे खूब खाए, और बाद में डॉक्टर ने क्या बोला? मुबारक हो, शुगर हो गया है। डॉक्टर साहब क्या खाएं? तो करेले का जूस पीजिए। कितना मस्त होता है ना करेले का जूस, पीने के बाद मजा आ जाता है। कितने को मजा आता है? करेले की तो सब्जी नहीं खा सकते हो, जूस क्या पियोगे? मतलब क्या हुआ? अधूरा ज्ञान। वो लोग टहल के आते हैं तो सोचते हैं मैं तो अमर हो गया, आप तो जो मर्जी खा लेंगे। जो जिम में जाके पसीना निकाल के आते हैं वो ये सोचते हैं मैं तो अमर हो जाऊंगा, आप तो जो मर्जी खा सकते हैं। नहीं भाई, आपने सिर्फ 20% पार्ट किया है, 80% तो पार्ट आपका खाना ही है। तो क्या खाना? अभी हम लोगों ने सुबह सुबह 20% का पार्ट किया, और 80% का पार्ट कैसे हुआ? ये और ज्ञान। तो ये मेरा आज का इतना ही पार्ट था। आज हम एक्सपीरियंस नहीं ले पाए, इसलिए सॉरी। तो ओवर टू यू दीपिका मैम। तो ये समझना जरूरी है आपको। राजेश सर हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना है सर? अनम्यूट करिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट दिखा रहा था। अच्छा, थैंक यू थैंक यू, समझ में आया। तो देखिए सबसे जरूरी है, हमारे यहाँ 2 पार्ट होता है सुबह सुबह। एक होता है 20% का पार्ट, जबरदस्त एक्सरसाइज हमारे कोचेस कराते हैं, पसीने निकाल लेते हैं, गर्मी में भी पसीना हो जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं एक्सपीरियंस कोचेज, वो कोचेज जो अपना खुद का हेल्थ ठीक किया है, कोच के गाइडेंस में वो कैसे ठीक किया है वो बताते हैं, और साथ में क्या पिलाते हैं? शेक पिलाते हैं। ये शेक दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है। इसमें दुनिया में जितने तरह के न्यूट्रिशन चाहिए उतना अगर एक टाइम पीते हैं तो 12 घंटे में जितना न्यूट्रिशन चाहिए मिल जाता है। अगर 2 टाइम पीते हैं तो 24 घंटा हमारे बॉडी को जितनी नीड है न्यूट्रिशन का वो भी मिल जाता है। थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो हमारे कोचेज बोलते हैं कि एक सप्लीमेंट ऐड कर लो। यानी 100% अगर हमें स्वस्थ रहना है, जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, और 120 साल जीना है, उससे भी ज्यादा जीना है, तो जो मैंने बताई वो आप करके देखो। जल्दी जगना शुरू करो सुबह, उसके बाद जो जो काम है टाइम से करो, टेंशन लेना बंद कर दो, और उसके बाद 2 टाइम शेक पियो। कोचेज अगर गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ सप्लीमेंट खाइए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी उम्र लंबी होगी और ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। आप देख सकते हो 44 साल के आदमी का चेहरा देख लो,
आज 18 साल 22 साल के लड़के और लड़कियां हमारे सामने आए, दीपिका मैम के सामने आए, पूनम मैम के सामने आए, तो उनका चेहरा क्या लगता है कि वो पता नहीं कितने साल की बुढ़ी है। कारण क्या है कि लाइफ स्टाइल खराब है, खाना खराब है, मोमोज और जलेबी खा के थोड़ी करेगा सेहत। ऐसा नहीं होता है। चश्मे लगते हैं आजकल के बच्चों को, मेरे बच्चों को भी लगा। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा आदमी, मैंने भी नहीं ध्यान दिया, हमारे दोनों बेटियों को चश्मा लग चुका है, मुझे तो लग ही गया। ठीक है ना? तो थैंक यू। अगर आप ऐसा करते हैं, हम डेली क्लब में आते हैं, हमारे कोचेज की बातें सुनते हैं, तो आपको, और ये न्यूट्रिशियन शेक टाइम से लेते हैं, ये भी टाइम से लेना पड़ता है, जब मर्जी खाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है? तो थैंक यू। ओवर टू यू मैम। वाओ, क्या फैंटास्टिक और जबरदस्त नॉलेज मिली ना। किस किस को मजा आया सुनने में? सुनने में भी मजा आना चाहिए ना, नॉलेज इतनी जबरदस्त थी। उसके साथ सर जैसे बताते हैं ना, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से एक एक बात अंदर तक पहुंचती है ना। तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे। वाओ, कौन कौन उठेगा 4 बजे? मैं तो उठती हूँ और अभी भी मुझे कंटिन्यू उठना है। और कौन कौन उठते हैं? यस, है ना, सबको उठना है। आप लोग सब ये वाली जो सर ने आज बताई है ना हमें सारी चीजें, 4 बजे सुबह उठकर आप लोग देखिएगा, जितनी भी चिंताएं है ना अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्या कहा जाता है, चिंता नहीं चिंतन करना है। चिंता क्या होती है? चिता के बराबर, वो तो जलाकर राख कर देगी। महाभारत का युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उसमें जब कृष्ण अर्जुन के लिए अनाउंसमेंट हुआ था कि भीष्म पितामह नेक्स्ट डे अर्जुन के ऊपर बाण चलाने वाले हैं, तो पूरा परिवार चिंता में डूब गया था। धर्मराज युधिष्ठिर को भी चिंता हो गई थी, लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसे थे, वो चद्दर तान कर सो रहे थे। उनसे पूछा कि आपको टेंशन नहीं है, कल आप मरने वाले हो? बोले मैंने अपनी चिंता सब प्रभु कृष्ण के ऊपर अर्पण कर दी है, तो मुझे क्यों चिंता, है ना। तो इसीलिए हमें भी टेंशन नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, क्लब ज्वाइन करना है, कोच की बात को मानना है, कोच को ही कृष्ण